हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21। मीरा पारस के घर में। मम्मी, पारस तुम खुश हो ना? पारस, जी मम्मी, मैं खुश हूँ। आपको मेरे चेहरे पर मेरी खुशी नहीं दिख रही। मम्मी पारस के गाल पर हाथ रखती है। मम्मी, कुछ हुआ है क्या मीरा और तेरे बीच में? पारस मुस्कुराते हुए कहता है, पारस नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मम्मी, बस ऐसे ही ऑफिस की टेंशन चलती रहती है। आपको तो पता है उनका बॉस हूँ मैं, तो थोड़ा इसे बॉस वाली इमेज रखनी पड़ती है ना। थोड़ी देर बाद पारस और उसके मामाजी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब आगे मीरा पारस कार से घर जा रहे थे। पारस, आपको बताना भूल गया है, हम मेरे घर चल रहे हैं। पूर्वी का बर्थडे है आज, उसने आपको बुलाया है। मीरा, पापा? पारस, मम्मी को फोन करके बता दिया है मैंने, आज रात आप मेरे घर में रुकने वाली हो। मैंने उनको भी आमंत्रित किया था, पर उन्हें मना कर दिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ सेफ हो। घर पे ड्रिंक नहीं पीता हूँ मैं, सिर्फ दोस्तों के साथ पीता हूँ। कुछ भी नहीं करूँगा मैं। मीरा कुछ भी नहीं कहती और खिड़की के बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर में पारस और मीरा पारस के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। मीरा आज पहली बार पारस के घर जा रही थी। उसका घर बहुत बड़ा था। जैसे ही उनकी कार घर के अंदर आती है, बहुत सारे बॉडीगार्ड उनके सामने आ जाते हैं। वो दोनों कार से बाहर आते हैं। मीरा इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर डर रही थी। मीरा पारस से पूछती है, मीरा, इतने सारे गार्ड्स? पारस, घर और पूर्वी की सिक्योरिटी के लिए। पूरा दिन मैं उसके साथ नहीं रह सकता, इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है। पारस उन्हें दूर रहने का इशारा करता है। सारे बॉडीगार्ड वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। मीरा वो घर देखती ही रह जाती है। वो घर बहुत ज्यादा सुंदर और बड़ा था। घर के सामने बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ था, जिनमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। घर के सामने एक बहुत बड़ा सफेद कलर का पानी का फाउंटेन था, जिससे पानी बह रहा था। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर अंदर से भी बहुत सुंदर था। अंदर 5-6 नौकर काम कर रहे थे। घर की सजावट कर रहे थे, रात की बर्थडे पार्टी के लिए। मीरा पूरे घर को खुशी से देख रही थी। पारस, इस घर में ही चीज मम्मी और पूर्वी की पसंद की है। मीरा, सब कुछ बहुत अच्छा है। मीरा देखती है, सामने दीवार पर पारस के मम्मी पापा की फोटो लगी हुई थी। उन फोटो पर फूलों की माला लगी हुई थी। पारस मीरा को उनकी फोटो के सामने लेकर जाता है। मीरा उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाती है। पारस जब मीरा को ऐसा करते देखता है, तब उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मीरा अपने आसपास देखती है। मीरा, पूर्वी कहाँ है? पारस अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहता है। पारस, बॉस का ये टाइम सोने का है, उनको अपनी ब्यूटी स्लीप भी तो पूरी करनी है ना। ऊपर है उसका रूम, मेरे रूम के पास में ही है। पारस मीरा को पूर्वी के रूम में लाकर जाता है। पूर्वी अपने बड़े से बेड पर सो रही थी। पारस उसके सर पर हाथ फेरकर उसे प्यार से जागता है। पारस, पूर्वी, शाम के 6 बजे कौन सोता है? उठना नहीं है क्या? पूर्वी नींद में बोलती है। पूर्वी, भाई मुझे सोना है। पार्थ, तुमसे मिलने कोई आया है। तुझे जब सोना ही था तो मुझे इनको लाने के लिए क्यों कहा? पूर्वी जल्दी से उठती है, और वो मीरा को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और जल्दी से मीरा को गले लगाती है। पूर्वी पारस को कहते हैं, पूर्वी, थैंक यू भाई, भाभी को लाने के लिए। मीरा, हैप्पी बर्थडे पूर्वी। पूर्वी, थैंक यू भाभी। आप कैसी हो? मीरा, अच्छी हूँ मैं। पूर्वी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मीरा पारस की ओर देखती है, क्योंकि वो अपने साथ गिफ्ट तो लेकर ही नहीं आए थे। पारस पूर्वी को कहते हैं, पारस, अभी चाहिए क्या तो तुझे गिफ्ट? रात को देगी तुझे भाभी गिफ्ट। पारस रूम के बाहर चला जाता है। पूर्वी और मीरा बैठकर बात करने लगते हैं। पूर्वी अपने बर्थडे के लिए तैयार हो रही थी। पारस उसके कमरे में आता है 2 बॉक्स लेकर। पारस वो बॉक्स मीरा को देता है। पूर्वी, भाभी आप ये ड्रेस पहन लो, ये ड्रेस मैंने आपके लिए डिजाइन की है। आप पर बहुत अच्छी लगेगी ये ड्रेस। दूसरी ड्रेस सुबह पहन लेना।
मीरा वो ड्रेस पहन कर आती है। वो ब्लैक कलर की डिजाइनर साड़ी थी। मीरा जब बाहर आती है तब देखती है पूर्वी मिरर के सामने बैठी है और पारस पूर्वी के बाल कल कर रहा था। मीरा को पारस को ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अपने पापा की पसंद पर नाज हो रहा था। पारस मीरा की तरफ देखता है और देखता ही रहता है। वो उस ब्लैक साड़ी में बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उसने खुला पल्लू ले रखा था। ब्लाउज उसका स्लीवलेस था। मीरा ने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। कान में मैचिंग ईयर रिंग पहन रखी थी। उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था। बस अपने होठों पर रेड लिपस्टिक लगा रखी थी, फिर भी वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। पारस एक पल के लिए पलक झपकाना ही भूल जाता है। एपिसोड 22 पारस और मीरा का कपल डांस। पारस और मीरा का कपल डांस। पूर्वी, भाभी आप ये ड्रेस पहन लो। ये ड्रेस मैंने आपके लिए डिजाइन की है। आप पर बहुत अच्छी लगेगी ये ड्रेस। दूसरी ड्रेस सुबह पहन लेना। मीरा वो ड्रेस पहन कर आती है। वो ब्लैक कलर की डिजाइनर साड़ी थी। मीरा जब बाहर आती है तब देखती है पूर्वी मिरर के सामने बैठी है और पारस पूर्वी के बाल कल कर रहा था। मीरा को पारस को ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अपने पापा की पसंद पर नाज हो रहा था। पारस मीरा की तरफ देखता है और देखता ही रहता है। वो उस ब्लैक साड़ी में बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उसने खुला पल्लू ले रखा था। ब्लाउज उसका स्लीवलेस था। मीरा ने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। कान में मैचिंग ईयर रिंग पहन रखी थी। उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था। बस अपने होठों पर रेड लिपस्टिक लगा रखी थी, फिर भी वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। पारस एक पल के लिए पलक झपकाना ही भूल जाता है। पारस के कानों में अपने आप ही गाने चलने लगते हैं। तुम भी हो, मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दूं। आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो हो के बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने माना, तुम्हें जो मैंने देखा। वो मीरा के पास जाता है और उसके लिए गाना गाता है। इतनी क्यों तुम खूबसूरत हो कि सबको हैरत हो। दुनिया में सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। हाँ, इतनी क्यों बोलो हंसी तुम हो जो देखे गुमसुम हो। देखो ना, मैं भी हूँ खोया सा बहका सा, मुझ पे भी छाई है दीवानगी। तुम्ही को मैंने पूजा, तुम्ही को चाहा पाना, तुम्हें जो मैंने देखा। पारस मीरा का हाथ पकड़कर उसको अपनी ओर खींचते हुए कहता है, तुम भी हो, मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दूं। तुमने जो देखा तो क्या जाने क्या हो गया। जाने क्यों रहती हूँ खोई सी, जागी ना सोई सी। अब दिल में अरमा है, सांसों में तूफान है, आंखों में ख्वाबों की है चांदनी। हाँ, जाने क्यों बहका सा ये मन है, महका सा ये तन है। चलती हूँ इतरा के इठला के शर्मा के, बलखा के जैसे कोई रागिनी। तुम्हें जो मैंने समझा, तुम्हें जो पहचाना, तुम्हें जो मैंने देखा। पारस के कानों में पूर्वी की आवाज आती है, पूर्वी, भाई भाभी को बाद में देख लेना, मेरे बाल जल जाएंगे। अच्छी नहीं लगूंगी मैं जले हुए बालों के साथ। पारस ये सब इमेजिन कर रहा था। मीरा अभी भी उस ब्लैक साड़ी में वहां खड़ी थी। पूर्वी मिरर में देखकर हंस रही थी। पारस अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपना ध्यान मीरा के ऊपर से हटाकर है और पूर्वी के बलों में लगता है। पूर्वी एक्साइटेड होके मीरा को बोलती है, पूर्वी भाभी आपको पता है क्या, भाई ने जब आपकी फोटो देखी थी तभी हाँ बोल दिया था। पारस न में सर हिलाकर पूर्वी को मना करता है। पूर्वी पारस को मिरर से देखकर कहती है, पूर्वी अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी भाभी को आपके राज। भाभी आपको ड्रेस कैसी लगी। मीरा बहुत सुंदर हैं। पूर्वी, मैं तो आपको सगाई में ही देना चाहती थी ड्रेस, पर सगाई जल्दी में की थी ना, तो दे नहीं पाई मैं आपको ड्रेस। पूर्वी के बाल बनाकर पारस भी तैयार होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों नीचे जाते हैं। पार्टी की थीम ब्लैक थी। सभी ने ब्लैक ही पहन रखा था। पूर्वी ने ब्लैक लॉन्ग गाउन पहना था। पारस ने ब्लैक शर्ट विथ पैंट पहना था। पार्टी में बस पूर्वी के फ्रेंड्स और पारस के मामा मम्मी को बुलाया था। पूर्वी के सभी दोस्त मीरा से मिलते हैं।
केक काटने के समय पूर्वी सभी को केक खिलाती है। उसके बाद म्यूजिक प्ले होता है। सभी कपल डांस कर रहे हैं। पूर्वी अपने मामाजी के साथ डांस कर रही थी। पूर्वी के बाकी के दोस्त भी साथ में डांस कर रहे थे। पारस, मीरा और मामी जी उन सभी को बैठे बैठे देख रहे थे। पूर्वी अपनी मानवी को अपने मामा के साथ डांस करने के लिए कहती हैं। फिर वो पारस के पास आती हैं और उसकी तरफ हाथ करती है डांस के लिए। पारस उसका हाथ पकड़ लेता है और जाने लगता है। पूर्वी उसे रोक लेती हैं। पूर्वी, मेरे साथ डांस नहीं करना है आपको। पूर्वी उसका हाथ मीरा के हाथ में देती हैं। पूर्वी, आप दोनों कपल हो, साथ में डांस करो। यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? पारस मीरा की तरफ देखता है। मीरा पूर्वी की तरफ देखती है और डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। मीरा मन ही मन में पूर्वी को थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि उसका मन था पारस के साथ डांस करने का, पर उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी पारस को डांस के लिए कहने की। पारस अपना एक हाथ मीरा की कमर पर रखता है। मीरा अपना एक हाथ पारस के कंधे पर रखती है। दोनों अपने दूसरे हाथ को आपस में पकड़ लेते हैं। दोनों साथ में डांस कर रहे थे, म्यूजिक के साथ मूव कर रहे थे। मीरा और पारस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जन्म जन्म जन्म, साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम, आके मिलना यहीं। पारस, थैंक यू आ जाने के लिए। पूर्वी का बहुत मन था आपसे मिलने का, आपके साथ समय व्यतीत करने का। एक जान है भले, दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मीरा उसकी बातों को सुनकर स्माइल करती हैं। मेरी सुबह हो तुम ही, और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो, तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा। पारस, सॉरी, मैं पूर्वी को मना नहीं कर पाया डांस के लिए। मुझे पता है आप मेरे करीब रहने में कंफर्टेबल नहीं हो। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अपनी सीमाएं पार नहीं करूंगा। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मीरा पारस को आंखों ही आंखों में कहती है, पारस, हम नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकते। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर, मेरी जन्नत वही। पारस मीरा को आंखों ही आंखों में कहता है, हमारे बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं है मीरा। जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कहीं मेरी मन्नत यही। मीरा पारस को आंखों ही आंखों में कहती है, क्या आप मुझे कभी माफ नहीं कर सकते? तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी, मैं तेरी मौसीकी। पारस मीरा को आंखों ही आंखों में कहता है, आपने वो बात बोलकर मेरे प्यार का मजाक बना दिया था, कैसे माफ कर दूं मैं आपको? तलब तलब तलब, बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही। मीरा पारस को आंखों ही आंखों में कहती है, आपको भी मेरी स्थिति समझने चाहिए थी ना, आप अचानक से रिश्ता लेकर आ गए थे। मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। कैसे एक्सेप्ट करती आपके प्यार को? मेरी मोहब्बत का करना हक ये अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही। पारस मीरा को आंखों ही आंखों में कहता है, अब तो जानती हो ना आप मुझे, अब क्यों नहीं एक्सेप्ट करती आप मेरे प्यार को? एपिसोड 23, पूर्वी का बर्थडे गिफ्ट। पूर्वी का बर्थडे गिफ्ट। मीरा पारस को आंखों ही आंखों में कहती है, क्या आप मुझे कभी माफ नहीं कर सकते? तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी, मैं तेरी मौसीकी। पारस मीरा को आंखों ही आंखों में कहता है, आपने वो बात बोलकर मेरे प्यार का मजाक बना दिया था, कैसे माफ कर दूं मैं आपको? तलब तलब तलब, बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही। मीरा पारस को आंखों ही आंखों में कहती है, आपको भी मेरी स्थिति समझने चाहिए थी ना, आप अचानक से रिश्ता लेकर आ गए थे। मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। कैसे एक्सेप्ट करती आपके प्यार को? मेरी मोहब्बत का करना हक ये अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही। पारस मीरा को आंखों ही आंखों में कहता है, अब तो जानती हो ना आप मुझे, अब क्यों नहीं एक्सेप्ट करती आप मेरे प्यार को? अब आगे। पार्टी के बाद सभी गेस्ट चले जाते हैं। सभी सर्वेंट्स भी सोने चले गए। पूर्वी अपनी ड्रेस चेंज करने चली गई थी। मीरा भी ऊपर रूम में जाने की सोच रही थी। तभी उसे नीचे एक रूम दिखता है जिसकी लाइट चालू थी।
मीरा, पारस और पूर्वी का रूम तो ऊपर है। सर्वेंट भी सारे घर के बाहर सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। इस रूम में कौन है? मीरा उस रूम की तरह बढ़ जाती है। वो उस रूम में जाती है। वो रूम देखने में किसी ऑफिस के केबिन की तरह दिख रहा था। उस रूम में बहुत सारी फाइल्स, बुक्स थी। मीरा को समझ में आ गया, ये पारस का स्टडी रूम है। वो लाइट बंद करके बाहर जाने लगती है। तभी उसको उस स्टडी रूम में बने बाथरूम से कोई इंसान बाहर आता है। वो पारस था। वो उसको पूछता है, पारस, आपको कुछ चाहिए? मीरा वापस लाइट जलाती है। वो पारस को देखती है जिसने लूजती शर्ट और लोअर पहन रखा था, जिसके बालों से पानी टपक रहा था। मीरा ने हमेशा पारस को फॉर्मल्स में ही देखा था, और मीरा पहली बार पारस को ऐसे देख रही थी। बिखरे गीले बालों में वो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा था। मीरा बस एक टक पारस को ही देख रही थी। पारस उसकी तरफ आता है और उसको पूछता है, पारस, मिस वर्मा, आप ठीक हो ना? मीरा अभी भी कुछ नहीं बोलती। पारस उसके कंधे पर हाथ रखती है। पारस, मीरा। पारस के टच से मीरा अपने सेंस में आती है और उसको कहती है, मीरा, वो इस रूम की लाइट चालू थी तो मैं देखने आ गई। पारस, मेरे रूम में पानी नहीं आ रहा था तो मैं नीचे आ गया। आप भी अपनी ड्रेस चेंज कर लीजिए, आपको इसमें नींद नहीं आएगी इस ड्रेस में। मीरा हाँ में सर हिलाकर जाने लगती है। पारस भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही मीरा पूर्वी के रूम में जाने लगती है, पारस उसका हाथ पकड़ लेता है। पारस उसको एक छोटा सा पैकेट देता हुए कहता है, पारस, ये आप पूर्वी को मेरी और आपकी तरफ से दे देना बर्थडे गिफ्ट। मीरा वो पैकेट ले लेती है। उसको जाते हुए पारस कहता है, पारस, हमारी शादी तक प्लीज मेरे सामने कभी ब्लैक ड्रेस में नहीं आना। मीरा उसको हैरानी से पूछती है, मीरा, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या मैं? पारस उसके पास आकर उसके गाल पर किस करके उसको कहता है, पारस, गुड नाइट। पारस अपने रूम में चला जाता है। मीरा अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए पूर्वी के रूम में चली जाती है। पूर्वी रूम में नहीं थी। बेड पर एक नाइट ड्रेस रखी हुई थी मीरा के लिए। मीरा उसको लेकर चेंज करके आ जाती है। पूर्वी अभी भी रूम में नहीं थी। मीरा को उसकी चिंता होने लगी थी। वो पारस के रूम के डोर को नोक करती है। पारस रूम के बाहर आता है। वो देखता है मीरा घबराई हुई है। मीरा उसको कहती है, मीरा, पूर्वी रूम में नहीं है, मैंने उसको पार्टी के बाद से नहीं देखा। पारस उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको शांत करता है। वो उसको शांति से सहता है। पारस, मुझे पता है वो कहाँ है। मैं उसको लेकर आता हूँ। पारस नीचे चला जाता है। नीचे एक रूम में बेड पर पूर्वी बैठी थी, एक फोटो को हक किए हुए। पारस उसके पास जाकर बैठ जाता है। पूर्वी उसके कंधों पर अपना सर रखकर उसको कहती है, पूर्वी, सॉरी भाई। पारस, तू फिर से वो सब बातें सोचने लगी। मैंने और पापा ने तुझे कहा था ना, ये बातें अपने दिमाग से निकल से। पूर्वी उस फोटो को देखती है, जो उसकी मम्मी और पापा की फोटो थी। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो पारस को कहती है, पूर्वी, पर यही सच है। मेरे आने के बाद ही मम्मी बीमार हुई थी। उसके बाद ही वो आपको और पापा को छोड़कर गई थी। मेरी वजह से मम्मी आपसे दूर हो गई। मैं नहीं होती तो। पारस उसकी बात को बीच में ही काटकर उसके आंसू को साफ करते हुए कहता है, पारस, तू नहीं होती तो मेरे और पापा के पास मम्मी के जाने के बाद जीने की कोई वजह नहीं होती। तू नहीं होती तो इस घर को संभालने के लिए कोई नहीं होता। तुझे तो पता ही है मैं घर के काम में कैसा हूँ। तू नहीं होती तो मम्मी के सारे एनजीओ और अनाथाश्रम को इतनी अच्छी तरह से कौन संभलता। मुझसे अकेले से इतना सारा काम नहीं होता। एक बिजनेस तो ठीक तरह से मुझसे संभल नहीं रहा। तू नहीं होती तो पापा के पास कोई नहीं होता, रात तक देर तक जाग कर बातें करने के लिए। तुझसे ही सारी बातें शेयर करते थे वो। तू नहीं होती तो मुझे पापा से लेट नाइट पार्टी करने की परमिशन कौन दिलाता। मैं उनको कुछ बोलता तो मुझे तो घर से ही निकल देते हो। तू नहीं होती तो मेरे पास मेरी मम्मी की आखिरी निशानी भी नहीं होती। पूर्वी उसको हक करती है और उसको कहती है, पूर्वी, हाँ हाँ, मुझे मस्का लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। पारस, अब बॉस को तो खुश रखना ही पड़ेगा ना। अब चल बाहर चल, भाभी को तेरी चिंता हो रही है।
पूर्वी, उनको भी यही बुला लो। पूर्वी थोड़ी जोर से बोलती है। पूर्वी, भाभी आप भी हमको ज्वाइन कर सकते ही, आप भी हमारी फैमिली का पार्ट हो। मीरा जो दरवाजे के पीछे थी, वो अपने आंसुओं को साफ करती है और मुस्कुराते हुए पूर्वी के पास जाकर बैठ जाती है। पूर्वी उसको कहती है, पूर्वी सॉरी भाभी, मैं आपको बिना बताए आ गई। मीरा पूर्वी को पारस का दिया हुआ गिफ्ट देती है। वो उसको कहती है, मीरा ये मेरे और पारस की तरफ से। पूर्वी खुश होकर उन दोनों को कहती है, पूर्वी आप दोनों को थैंक यू। पूर्वी उस पैकेज को खोलती है, उसमें चाबी थी। पूर्वी एक्साइटमेंट में पारस को कहती है, पूर्वी प्लीज भाई कह दो कि ये मेरी ड्रीम बाइक की चाबी है। पारस गराज में है। पूर्वी बैग से नीचे उतर कर कहते हैं, पूर्वी भाई मैं देख कर आती हूँ। पारस कल देख लेना। पूर्वी भाई कल तक वेट नहीं होगा मुझसे। मुझे बुला रही है वो। आप भाभी के साथ टाइम स्पेंड करो। और हाँ आप सो जाना, मेरा वेट नहीं करना। पारस उसकी जाते हुए आवाज लगाता है, पारस हेलमेट पहन लेना। वो जल्दी से बाहर चली जाती हैं। अब वहाँ बस पारस और मीरा ही बचे थे। पारस पूर्वी को बाइक बहुत अच्छी लगती है। ये वाली बाइक लेने का उसका मन था बहुत दिनों से, पर इंडिया से लॉन्च नहीं हुई है अब तक। उसने मुझे कहा था उसका 21वां जन्मदिन पर ये वाली बाइक ही चाहिए, पर मैंने उसको ये कह दिया था कि पॉसिबल नहीं है। मीरा आप पूर्वी से बहुत प्यार करते हो ना। घर के बाहर से बाइक के स्टार्ट होने की आवाज आती है। पारस के चेहरे पर टेंशन के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो अपना फोन निकालता है और पूर्वी के पीछे उसके बॉडीगार्ड भेजता है, उसे सेफ रखने के लिए। ऐसा नहीं था कि पारस पूर्वी को कहीं अकेले नहीं जाने देता था, पर इस वक्त रात के 1 बजे बज रहे थे और वो पूर्वी को इस समय अकेले नहीं छोड़ सकता था। पारस पूर्वी की सेफ्टी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, ना ही वो अपनी बहन को घर में कैद करके रखना चाहता था। पारस अपने फोन को साइड में रखकर स्माइल करते हुए मीरा को कहते हैं, पारस हाँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं पूर्वी से। मैं ही क्या, मेरे घर में सभी करते हैं उससे प्यार। मामा जी, मामी जी, दीदी, जीजा जी, सभी करते हैं उससे प्यार। हम भाई बहन में सबसे छोटी भी है ना वो, तो सबकी लाडली है वो। पापा की तो जान बसती थी उसमें। जब पूर्वी पैदा होने वाली थी तभी मैंने मम्मी को बोल दिया था, मुझे छोटी बहन ही चाहिए। हम सब बहुत खुश थे जब पूर्वी पैदा हुई थी। उसके आने से हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। उसने तो मम्मी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं किया था। पापा ने जाने से पहले मुझे कहा था पूर्वी का ध्यान रखना। पापा अपना बिजनेस संभालते थे, मम्मी उनकी बिजनेस पार्टनर थी, इसीलिए मम्मी के जाने के बाद सारा बिजनेस और मम्मी के सारे अनाथाश्रम और एनजीओ की जिम्मेदारी भी पापा ने ही ली थी। इसीलिए पूर्वी को मैं ही संभालता था। उसे सुबह तैयार करना, उसको स्कूल लेकर जाना, उसके सारे नखरे उठाना। पूर्वी है तो मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होती कभी। पहले जब वो छोटी थी तब मैं उसकी माँ बनकर ख्याल रख लेता था। अब वो बड़ी हो गई है तो अब वो मेरी माँ बन गई है। एक वो ही तो है, कभी मेरे प्यार पर घटिया इल्जाम नहीं लगाएंगे। मीरा पारस। पारस मिस वर्मा, रात ज्यादा हो गई है, आप पूर्वी के कमरे में तो जाओ। उसको आने में टाइम लगेगा। इतनी जल्दी नहीं आएगी वो, पूरे शहर का चक्कर लगा कर ही आएंगे वो। ऐसा बोलकर वो घर के बाहर चला जाता है। पूर्वी के आने तक हमें नींद नहीं आने वाली थी। एपिसोड 24। आप सभी को तकिए से मार कर उठती हो क्या? आप सभी को तकिए से मार कर उठती हो क्या? पारस हाँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं पूर्वी से। मैं ही क्या, मेरे घर में सभी करते हैं उससे प्यार। मामा जी, मामी जी, दीदी, जीजा जी, सभी करते हैं उससे प्यार। हम भाई बहन में सबसे छोटी भी है ना वो, तो सबकी लाडली है वो। पापा की तो जान बसती थी उसमें। जब पूर्वी पैदा होने वाली थी तभी मैंने मम्मी को बोल दिया था, मुझे छोटी बहन ही चाहिए। हम सब बहुत खुश थे जब पूर्वी पैदा हुई थी। उसके आने से हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। उसने तो मम्मी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं किया था। पापा ने जाने से पहले मुझे कहा था पूर्वी का ध्यान रखना।
पापा अपना बिजनेस संभालते थे, मम्मी उनकी बिजनेस पार्टनर थी। इसीलिए मम्मी के जाने के बाद सारा बिजनेस और मम्मी के सारे अनाथाश्रम और एनजीओ की जिम्मेदारी भी पापा ने ही ली थी। इसीलिए पूर्वी को मैं ही संभालता था। उसे सुबह तैयार करना, उसको स्कूल लेकर जाना, उसके सारे नखरे उठाना। पूर्वी है तो मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होती कभी। पहले जब वो छोटी थी तब मैं उसकी माँ बनकर ख्याल रख लेता था। अब वो बड़ी हो गई है तो अब वो मेरी माँ बन गई है। एक वो ही तो है, कभी मेरे प्यार पर घटिया इल्जाम नहीं लगाएंगे। मीरा पारस। पारस मिस वर्मा, रात ज्यादा हो गई है, आप पूर्वी के कमरे में तो जाओ। उसको आने में टाइम लगेगा। इतनी जल्दी नहीं आएगी वो, पूरे शहर का चक्कर लगा कर ही आएंगे वो। ऐसा बोलकर वो घर के बाहर चला जाता है। पूर्वी के आने तक हमें नींद नहीं आने वाली थी। अगले दिन गुलाब। पारस सुबह अपने घर में बने जिम में एक्सरसाइज करके सीधे ही पूर्वी के कमरे में जाता है। पूर्वी और मीरा बेड पर सो रही थी। दोनों के साथ में इसे देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। पूरी दुनिया में ये दो ही तो इंसान को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे अब मीरा से शादी के लिए हाँ कहने के डिसीजन का कोई रिग्रेट नहीं हो रहा था। वो मीरा को देखता है जो किसी बच्चे की तरह सो रही थी। पारस मन ही मन सोच रहा था, लगता है मेरी किस्मत में सारे कुंभकर्ण ही लिखे हुए हैं। पारस तैयार हो जाए, एक और बच्चा आने वाला है तेरी जिंदगी में। प्रिंसेस आज संडे है इसीलिए सोने दे रहा हूँ, शादी के बाद ऐसा नहीं चलेगा। पारस अपने कमरे में जाकर रेडी हो जाता है। थोड़ी देर बाद परस टाइम देखता है और वो फिर से पूर्वी के कमरे में जाता है। वो दोनों अभी भी तो थी। पारस पूर्वी के पास जाता है और उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, पारस पूर्वी उठना नहीं है क्या? पूर्वी भाई आज संडे है। पारस सुबह के 9 बजे रहे हैं। पूर्वी अपने मुझ पर तकिया रखकर कहती है, पूर्वी भाई सोने दो ना। बहुत देर तक पूर्वी नहीं उठती। पारस बॉस आपके एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ना नहीं है क्या आपको? रोज आप 9 बजे उठोगी तो कैसे आप अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे? पूर्वी मैं पहले से ही एक कंपनी की मालिक हूँ, 9 बजे उठकर भी मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकती हूँ। उनकी आवाज को सुनकर मीरा पहले ही उठ गई थी। वो बहुत देर से पारस को देख रही थी पूर्वी को उठाते हुए। उसे हंसी आने लगी है उन भाई बहन की बातें सुनकर। पारस मीरा की तरफ देखता है और उसके हंसते हुए चेहरे को देखने लगता है। नींद से उठने के बाद भी मीरा का चेहरा फ्रेश लग रहा था। मीरा पारस को खुद को ऐसे स्माइल करते हुए देखती है तो वो अपने बालों को सही करने लगती है, वो सोने की वजह से बिखर गए थे। वो उसको कहती है, मीरा गुड मॉर्निंग। पारस गुड मॉर्निंग। मीरा मैं उठाती हूँ पूर्वी को। पारस नहीं उठेगी ये, संडे को रेस्ट करती है ये। मीरा मुझे प्रैक्टिस है। शुभ भी इतनी जल्दी नहीं उठता है, उसको उठाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मीरा पूर्वी के चेहरे पर से तकिया उठती है। पारस धीरे से मीरा को कहता है, आप सभी को तकिए से मारकर उठती हो क्या? मीरा पारस को एक नजर देखती है और उसको धीरे से कहती है, मीरा वो सिर्फ एक इंसान के लिए है। मीरा पूर्वी के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और उसको कहती है, मीरा गुड मॉर्निंग पूर्वी। पूर्वी नहीं उठती। पारस हंसने लगता है। मीरा पारस को खुद पर हंसते हुए देख रही थी। वो फिर से पूर्वी को कहती है, मीरा पूर्वी उठ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। पूर्वी अभी भी नहीं उठती। पारस उसको हंसते हुए तकिया देते हुए कहता है, पारस आपको शायद इस तकिए की जरूरत पड़ेगी, इसके बिना आपसे नहीं होगा। मीरा छोटी आंखें करके पारस को देखने लगती है। मीरा मन में सोच रही थी, ज्यादा हंसी आ रही है ना आपको? शादी हो जाने दो, फिर रोज आपको इसी तकिए से मारकर उठाऊंगी। मीरा को खुद को इसे देखने पर पारस तकिया को वापस रख देता है और उसको हकलाते हुए कहता है, पारस मुंह मुझे ऐसे अपनी आंखों से डराने की जरूरत नहीं है। मैं डरता नहीं हूँ आपसे, मैं दादी को कह दूंगा आप उनके जवई को डरा रही हो। मीरा अपनी नजरें पूर्वी की तरफ कर लेती है। पारस धीरे से बड़बड़ाता है, जब देखो तब मुझे अपनी इन नीली आंखों से डराती रहती है। मीरा एक लास्ट कोशिश करती है पूर्वी को उठाने की।
मीरा, पूर्वी अभी तुम नहीं उठी तो मैं अभी अपने घर चली जाऊंगी। पूर्वी अपनी आंखें खोलती हैं। पूर्वी, भाभी मैं तो उठी हुई थी, बस आप दोनों को तंग कर रही थी। गुड मॉर्निंग भाभी और गुड मॉर्निंग भाई। वो दोनों भी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। पूर्वी, आप दोनों तकिए की क्या बात कर रहे थे? आप दोनों ऑफिस में पिलो फाइट करते हो क्या? दोनों ही पूर्वी से अपने नजरें चुरा लेते हैं। मीरा और पारस जल्दी से कहते हैं, मीरा मैं रेडी हो जाती हूँ। पारस, मुझे भी एक जरूरी काम करना है। अब नहीं सोना तू, लेट हो गई है। मीरा वॉशरूम में चली जाती है। पारस कमरे के बाहर चला जाता है। एपिसोड 25, आपका ही हूँ मैं। मीरा मन में सोच रही थी, ज्यादा हंसी आ रही है ना आपको? शादी हो जाने दो, फिर रोज आपको इसी तकिए से उठाऊंगी। मीरा को खुद को इसे देखने पर पारस तकिया को वापस रख देता है और उसको हकलाते हुए कहता है, पारस मुंह मुझे ऐसे आंखों से डराने की जरूरत नहीं है। मैं डरता नहीं हूँ आपसे, मैं दादी को कह दूंगा आप उनके जवई को डरा रही हो। मीरा अपनी नजरें पूर्वी की तरफ कर लेती है। पारस धीरे से बड़बड़ाता है, जब देखी तब मुझे अपनी इन नीली आंखों से डरती रहती है। मीरा एक लास्ट कोशिश करती है पूर्वी को उठाने की। मीरा, पूर्वी अभी तुम नहीं उठी तो मैं अभी अपने घर चली जाऊंगी। पूर्वी अपनी आंखें खोलती हैं। पूर्वी, भाभी मैं तो उठी हुई थी। गुड मॉर्निंग भाभी और गुड मॉर्निंग भाई। वो दोनों भी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। पूर्वी, आप दोनों तकिए की क्या बात कर रहे थे? दोनों ही पूर्वी से अपने नजरें चुरा लेते हैं। मीरा और पारस जल्दी से कहते हैं, मीरा मैं रेडी हो जाती हूँ। पारस, मुझे भी एक जरूरी काम करना है। पारस कमरे के बाहर चला जाता है। अब आगे। मीरा फ्रेश होके पूर्वी की दी हुई ड्रेस पहचान लेती है। पूर्वी नहाने चली जाती है। मीरा को पानी पीना था पर रूम में पानी नहीं था। मीरा नीचे चली जाती है। उसके सामने एक सर्वेंट आता है। वो उसको कहता है, सर्वेंट मैम आपको कुछ चाहिए? मीरा, मुझे पानी पीना है। सर्वेंट मैम आप आराम कीजिए, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। मीरा, आप मुझे बता दीजिए किचन कहाँ है, मैं पी लूंगी पानी। सर्वेंट मैम ये मेरा काम है, मुझे करने दीजिए, इसी काम के लिए हूँ मैं। मीरा, छोटा सा काम है, आप मुझे बता दीजिए। सर्वेंट मीरा को बता देता है किचन कहाँ है। मीरा किचन में चली जाती है। वो पीनी पी रही थी, तब देखती है कुक पारस के लिए कॉफी बना रहे हैं। मीरा उसको मना कर देती है पारस के लिए कॉफी बनाने के लिए। वो कहती है कि आज वो बनाएगी पारस के लिए कॉफी। कुक उसको मना करते हैं, पर वो उनको मना कर देती है। मीरा कॉफी बनाकर सर्वेंट को दे देती है कॉफी पारस को देने के लिए। पारस इस वक्त अपने स्टडी रूम में था। वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। सर्वेंट उसको कॉफी देकर चला जाता है। मीरा उसको चुपके से दरवाजे के पीछे से देख रही थी। पारस कॉफी एक एक सिप लेता है तो उसको पता चल जाता है, ये कॉफी उसके घर के कुक ने नहीं बनाई थी, क्योंकि जिस इंसान ने ये कॉफी बनी थी, उसके हाथ की कॉफी वो पिछले कई महीनों से पी रहा था। पारस की नजर दरवाजे की तरफ जाती है, जहां से उसे मीरा दिखती है, पर वो ये बात जाहिर नहीं होने देता कि उसने मीरा को देख लिया। पारस मीरा को सुनते हुए कहता है, पारस ये आज घर की कॉफी का टेस्ट ऑफिस वाली कॉफी जैसा कैसा लग रहा है? लगता है दूसरे कुक हायर करने ही पड़ेगी। पारस फिर से कॉफी पीने लगता है। उसकी बातों को सुनकर मीरा को गुस्सा आता है। वो उसके स्टडी रूम में आती है और उसके सामने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। पारस उसको देखता है और उसको कहता है, पारस मिस वर्मा आपको मुझसे कोई काम था? मीरा, आपको जब मेरे हाथ की कॉफी पसंद ही नहीं तो रोज मुझसे कॉफी क्यों बनवाते हो? पारस, मैंने कब कहा मुझे आपकी हाथ की कॉफी पसंद नहीं है? मीरा, अभी आपने कहा ना आप दूसरे को हायर करोगे, क्यों आपकी ये कॉफी पसंद नहीं आई? पारस कॉफी का खाली कप टेबल पर रखते हुए उसको पूछता है। पारस, आपको कैसे पता मैंने क्या कहा था? आप मुझे चुपके चुपके देख रही थी। मीरा हकलाते हुए बोलती है। मीरा, आप बाबा बात नहीं घुमाए, मुझे नहीं बनानी आपके लिए कॉफी, अपने कुक से ही बनवाया कीजिए। मीरा बाहर जाने लगती है। पारस उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है।
पारस अपने बॉस को माना करेगी आपके बॉस आपको जॉब से निकल देंगे। मीरा उसकी तरफ मुंह करके उसकी कहती है, मीरा पर उनको तो पसंद ही नहीं मेरे हाथ की कॉफी। पारस मुझे आपसे जुड़ी हर चीज पसंद है, कॉफी हमेशा की तरह बहुत अच्छी बनाई थी ने। पारस मीरा का हाथ छोड़ देता है और उसको बाहर जाते हुए बोलता है, पारस और हाँ अगली बार से मुझे देखना हो ना तो मुझे सामने से देख लिया करो, ऐसे दरवाजे के पीछे से देखने की जरूरत नहीं है आपको मुझे। आप मानो या ना मानो, पर आपके दिल को भी पता है आपका ही हूं मैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।